तो कल रात को मैं ऐसे ही भगा भगा के कैथी मूवी देख रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि लगे हाथी विक्रम मूवी का एंडिंग देख लेता हूँ, लेकिन उसी चक्कर में मैंने विक्रम पूरी मूवी देख ली और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब देख ली। लेकिन विक्रम मूवी कल रात को वापस से देखने के बाद मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 14 अगस्त को कूली मूवी देखते टाइम पे अगर आपको मूवी के स्टार्टिंग में ही स्पेशल थैंक्स टू फहद फाजिल या फिर कमल हसन लिखा हुआ दिख जाए तो फिर आप चौंकना मत, क्योंकि विक्रम मूवी के टाइम पे आपको याद है उस मूवी के स्टार्टिंग में भी अपने को स्पेशल थैंक्स टू सूर्या और कार्ति देखने को मिला था और मूवी के एंड में इन दोनों का अपीयरेंस भी होता है। अब देखो, लोकेश कनगराज ने भले ये बोला है कि कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड नहीं है, बट देयर आर सम कनेक्शंस बिटवीन विक्रम एंड कूली मूवी, और ये चीज कूली मूवी के ट्रेलर के अंदर अपने को देखने को मिली है। और इतना तो मैं बोल सकता कि ये कनेक्शंस लॉजिकल भी है। तो मेरे पास दोनों साइड की चीजें हैं। अगर कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड होती है तो फिर मूवी के अंदर अपने को क्या देखने को मिल सकता है, या फिर कूली मूवी अगर स्टैंड अलोन मूवी है तो फिर मूवी के अंदर क्या हो सकता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज मेरे पास कूली मूवी को लेकर दो थियरीज है, जिसमें से पहली है जिसमें मैं एलसीयू और कूली मूवी के कनेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, और दूसरी जिसमें मैं कूली मूवी को एज ए स्टैंड अलोन मूवी देखने वाला हूं। बट हाँ, ये सब बस थियरीज है, तो फिर इसको थियरीज की तरह ही लेना, ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना मूवी देखने। मैं जो भी इस वीडियो में बोलने वाला वो माइट भी सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं कूली मूवी के एलसीयू के कनेक्शन से। तो विक्रम मूवी के इस सीन में जब विक्रम अपने बेटे प्रभंजन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता रहता है उसके मरने के टाइम की, तो फिर विजय आके विक्रम को बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द सांथनम को मार देना चाहिए, as soon as possible चंदन को मार देना चाहिए। एंड देन विक्रम विजय को बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरे बेटे की रिवेंज स्टोरी है। जिसके बाद में विक्रम विजय को बहुत सारी चीजें बताते हैं, जिसमें वो अपने मोटिव भी बताता है आखिर क्यों वो ये सारी चीजें कर रहा है। उसे एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनानी है, सिर्फ सांथनम को ही मारना होता तो फिर वो उसे कब का मार देता। बट इन्हीं सारी चीजों के बीच में विक्रम बोलता है कि जो गलती मैंने की ही नहीं थी उसके लिए मुझे 30 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। मैंने जो किया किसी को बता नहीं सकता। I'm so disinterested. जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए 30 साल मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, किस लिए? और यही 30 साल से मिलती जुलती चीज अपने को कूली के ट्रेलर में सुनने को मिलती है। अब पहले तो आप कूली का हिंदी ट्रेलर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि हिंदी के ट्रेलर में कुछ और ही बोला है और तमिल के ट्रेलर में एक्चुअली में कुछ और बोला गया है। हिंदी ट्रेलर में बोला गया था कि 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा, अगर उसे पता चला। बट वहीं पे अगर आप कूली का तमिल ट्रेलर देखते तो फिर उसके सबटाइटल में लिखा हुआ है कि फॉर 30 years I've had someone offline on standby। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि 30 साल के लिए किसी को अंडरग्राउंड रखना। तो किसी से 30 साल तक बात छुपाना अलग बात है, और वहीं पे 30 साल तक किसी को अंडरग्राउंड रखना ये बात अलग है। और एक्चुअल ट्रेलर में यही बोला गया है कि किसी को 30 साल के लिए अंडरग्राउंड रखा था। तो माइट भी यहाँ पे हो सकता है कि कमल हसन को रेफर किया जा रहा हो इस चीज के लिए। तो अगर कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड है तो फिर हो सकता है कि इस मूवी के अंदर अपने को विक्रम की 1994 से लेकर 2019 के बीच की कहानी कुछ अपने को देखने को मिले। खैर, इसके अलावा एक और चीज अपने को विक्रम मूवी के अंदर मालूम पड़ती है कि ड्रग्स की जो छोटी मोटी डील्स होती है वो ट्रक्स के द्वारा होती है, यहाँ से वहां लेके जाई जाती है। बट ड्रग्स की जो बड़ी डील्स है वो शिप के द्वारा और हार्बर पे होती है। बड़ी डील सब कंटेनर में, शिप में होती है। सिर्फ छोटी डील मालगाड़ी में, टैंकर में होती है। और यही चीज अगर हम लोग कूली मूवी के अंदर देखते तो फिर पूरी कूली मूवी ही इसी चीज पे बेस्ड है, शिप, कंटेनर, हार्बर। इसके अलावा विक्रम के ये वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि अमर यहाँ पे इससे बोलता है कि हार्बर से जो 2 कंटेनर्स गायब हुए थे उसका क्या हुआ। हार्बर से गायब हुए 2 कंटेनर्स का क्या हुआ? और इस चीज के बारे में अपने को पूरी मूवी में कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता है, सिवाय इसके कि सांथनम उन कंटेनर्स को ढूंढने के चक्कर में कई लोगों को मार रहा है। बट कूली मूवी के ट्रेलर के अंदर हम लोग यहाँ पे इस सीन में दाहा के सामने 2 कंटेनर्स देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है पलक लॉजिस्टिक्स। तो वहाँ पे हार्बर से 2 कंटेनर्स गायब हुए थे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 कंटेनर्स। और अगर आप विक्रम मूवी देखते तो फिर वहाँ पे भी अमर को अपना कुछ अलग दिखाना होता है, तो फिर वो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स यूज करता है। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दाहा ने ही उन कंटेनर्स को गायब करवाया हो, और ये बात अपने को कूली मूवी के एंड में मालूम पड़ेगी जहाँ पे दाहा का एक्सटेंडेड कैमियो होगा। तो ये सब तो वो चीजें हो गई कि कूली मूवी अगर एलसीयू से कनेक्टेड होती है तो फिर वो कैसे हो सकती है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाती है कूली मूवी और एलसीयू के बीच में। बट अगर कूली मूवी को हम लोग स्टैंड अलोन मूवी की तरह लेते हैं तो फिर कूली मूवी के अंदर अपने को टाइम ट्रेवल तो देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग कूली के ट्रेलर के इस 2 सेकंड के सीन को देखते हैं तो फिर इस सीन को अगर आप देखते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को किसी ने गोली मारी है। बट अगर कोई इसको बाहर से गोली मारता तो फिर आगे का कांच तो जरूर टूटता या फिर यहाँ पे का टूटता। अब अगर बाहर से किसी ने इसको नहीं मारा है तो फिर हो सकता है कि अंदर से किसी ने इसको मारा हो। तो अगर आप यहाँ पे इस सीन को ध्यान से देखते तो फिर यहाँ पे हम लोग पीछे किसी को नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर इसने इसको गोली मारी होगी तो फिर ये पीछे जो कोई भी है वो इसको
आगे ऐसे गोली मारेगा और ये आगे को जाके गिरेगा, लेकिन यहाँ पे वो बाजू में गिरता है। बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इसने उसको लेफ्ट हैंड से गोली मारी हो इस पोजीशन में कि वो यहाँ पे गिरे। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते तो फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो आगे होके बैठा है, क्योंकि इस पोजीशन में उसको मारने के लिए उसको सीट में आगे बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। बट अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते तो फिर ऐसा कुछ तो देखने में नहीं लग रहा है कि वो आगे होके बैठा है या फिर झुक के बैठा है। इसके अलावा इस सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये आदमी गाड़ी के विंडो पे आके गिरता है, बट उसके आगे अपने को कोई भी नहीं दिखता है कि किसने उसको मारा। वहीं पे ट्रेलर के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देवा इन दोनों को डराता है और ये दोनों ऐसे डरते हैं कि पता नहीं कौन पीछे आ गया अचानक से। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस मूवी के अंदर अपने को कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाया जाए जहाँ पे इंसान इनविजिबल हो सकता है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए शायद से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस सीन में यहाँ पे इसके बाजू में कोई हो जो कि इनविजिबल हो और वो बाजू की सीट पे बैठ के इसको गोली मारता है और यहाँ पे इसको जिसने मारा वो इनविजिबल हो, एंड देन यहाँ पे उसी इनविजिबल बंदे के खौफ की वजह से ये दोनों ऐसे डर के खड़े हो जाते हैं। इन सब के अलावा ट्रेलर का वो वाला डायलॉग जहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी आदमी को वाइप आउट करना है बिना किसी ड्रेस के तो वो कैसे हो सकता है, तो मे बी यहाँ पे वो इनविजिबल हो रहा है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे इन डेड बॉडीज का क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज किया जाने वाला है। इन डेड बॉडीज पे ये वाला इंजेक्शन मार के क्या इफेक्ट पड़ता है ये तो अब अपने को सीधा मूवी देखते टाइम मालूम पड़ेगा। बट हाँ, मूवी का 20-30% प्लॉट ये भी हो सकता है। अब आई नो कि ये थोड़ा सा स्टूपिड साउंड कर रहा है, बट हाँ, सांथनम को देखने के बाद में और उसकी सुपर पावर्स को देखने के बाद में, सुपर पावर्स आई मीन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को देख के थोड़ी तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोकेश कनगराज अपने को ये भी दिखा दे। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर हम लोग कलिशा के हाथ में भी हुक देख सकते हैं, वहीं पे देवा के हाथ में इस बस वाले फाइट सीक्वेंस के टाइम पे देख सकते हैं हुक। एंड ट्रेलर के इस फाइट वाले सीन में देवा बोलता भी है कि कीले निकालो कीले। तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी के अंदर अपने को कलिशा, देवा और जो भी पहले कूली रह चुके हैं वो सारे हुक ही यूज किया करते थे किसी को मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए। एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस सीन में अपने को कलिशा भी देखने को मिलने वाला है। तभी यहाँ पे देवा बोलता है कि कीले निकालो। और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे ये जो कूली है जो इस बॉडी को खींचते हुए लेके जा रहा है ये ना तो देवा है ना ही कलिशा है, क्योंकि कलिशा के हाथ में कोई भी कड़ा नहीं है और वहीं पे देवा के हाथ में ऐसा गोल कड़ा है। बट अगर आप यहाँ पे ये ध्यान से देखते हो तो फिर यहाँ पे ये वाला कड़ा देवा के कड़े से अलग है। और अगर ये एलसीयू से कनेक्टेड होती है तो फिर क्या ये विक्रम है? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे लगता है कि कूली मूवी के अंदर हो सकती है। अगर कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड होती है तो फिर, या फिर अगर नहीं होती है तो फिर क्या हो सकता है। और हाँ, ये चीज मैं वापस से बता दूं कि ये सब सारी थियरीज थी, तो मूवी देखने जाने से पहले ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाना कि एलसीयू से कनेक्टेड होगी या फिर नहीं होगी। आई नो कि मैं होप दे रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। कूली को एज अ फ्रेश मूवी देखने जाओ। अगर कूली मूवी एलसीयू से कनेक्टेड होती है तो फिर वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी होती है तो फिर आपको इतना दुख नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरी वॉर की ये वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर इसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।